नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडवर्ब का पार्ट टू, सॉरी वर्ब एडवांस का पार्ट टू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाल चाल हैं आपके। आपसे मुलाकात हो रही है 2 दिनों बाद, है ना? 2 दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। आज के सेशन में हम वर्ब एडवांस की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल का सेशन जो था, पहला सेशन, वो समझने का था। आज का भी सेशन बहुत ज्यादा समझने का होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो कुछ हम आज पढ़ेंगे, और बाकी कल हम वर्ब एडवांस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, बहुत बढ़िया, बिंदास हो, शानदार हो, बस यही चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। मैंने आपको एक चार्ट बताया था, वर्ब का चार्ट। वर्ब का चार्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए। ये चार्ट आप जरूर बनाना, है ना? इसको जरूर दिन में एक बार, जैसे हम सुबह उठ के माँ सरस्वती को देखते हैं ना, निहारते हैं, एक बार उनसे प्रणाम करते हैं, ऐसे ही आपको इंग्लिश में इसको देख के निहार के प्रणाम करना है। वर्ब दो प्रकार की होती है मेरे भाई, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब काउंटिंग में 16 होती है, 3 होती है प्राइमरी, बी फॉर्म, होती है इज एम आर, वॉज वर और हैज हैव, हैज बीन, बीइंग। फिर दूसरी होती है हमारी डू फॉर्म, जिसमें आता है डू डज दिस। तीसरी होती है हैव फॉर्म, जिसमें आता है हैज हैव हैड। 13 हमारे मॉडल्स होते हैं, 3 होती है प्राइमरी, 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू। ठीक है, उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब होती है वो होती है थाउजेंड्स। थाउजेंड्स मतलब हजारों मेन वर्ब हमारी होती हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको खाना अच्छा पसंद हो, मतलब जो वक्त देख के, मौसम देख के, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, बदल जाती है मौसम देख के, मतलब कि सब्जेक्ट बदलने पर बदल जाएगी या टेंस बदलने पर बदल जाएगी। नॉन फाइनाइट जो फाइन नहीं ढूंढती, जिसकी है हमेशा उसकी रहती है, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, ये वक्त मौसम देख के नहीं बदलती है। सब्जेक्ट और टेंस का इस पे कोई फर्क नहीं होता। फाइनाइट हमारी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होती है। नॉन फाइनाइट हमारी इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल होते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे बताने के लिए कि भाई आपको बताने हैं ये हमारी ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। पहला क्वेश्चन, आई लर्न, ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद इंग्लिश एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, और जिसको ऑब्जेक्ट मिल जाए वो ट्रांजिटिव है। आप अपने क्वेश्चंस आंसर मैच करते रहना मेरे भाई, है ना? अगला क्वेश्चन, वी शुड नॉट लाई, मॉडल के बाद हमेशा V1, लाई V1 है, इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? ये इनट्रांजिटिव है जी। हैप्पी ईद भाई, आप लोगों को ईद मुबारक जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट लिव्स वर्ब है, वर्ब V5 है, सिंगुलर फॉर्म है। इन प्रेपोजिशन टोक्यो तो इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपो के बाद नाउन आई है, इसका मतलब ये लिव्स को ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझन में आ रही है मेरे भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? बताओ, समझ रहे हो? इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, टॉक्ड वर्ब है, टू प्रेपो है, इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एट, एट के बाद कैरेट्स तो नाउन है, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट मिला, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है। ही पुश्ड वर्ब है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ रहे हो? ये बात समझन में आई मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? बताओ, समझे कि नहीं समझे?
बताओ, क्लियर है? वर्ब को अपना, अगर वर्ब का खुद का ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, उसने अपने एक्शन ट्रांसफर कर दिया, उसका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब उसने अपना एक्शन नहीं किया है, उसने अपना एक्शन नहीं किया है। अब ये ऐसा मैंने क्यों बताया, आपको मैंने इसलिए बताया है, याद करो मैंने आपको प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव केस पढ़ाया होगा, एक्विट, अवेल, रिकॉन्साइल, रिजाइन, इंट्रोड्यूस, प्राइड, प्राइड, और आपका फिर मैंने आपको एब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, ये मैंने कुछ वर्ब्स बताई थी कि भाई इनको अपना ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। अगर इनके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में भाई सीधा सिंपल तो है, इनका यूज हम क्यों करते हैं मैं, चलो मैं अभी बताऊंगा भाई, बहुत सिंपल है। द ट्रेन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद एल वाई वाला मतलब कि ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब है, इसका मतलब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव है। ऐसी वर्ब जो अपने, जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जिनके बाद नाउन प्रोनाउन हो, वो ट्रांजिटिव वरना इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन किसी पर ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करती है। आई स्लेप्ड माई सेल्फ, तो आई सब्जेक्ट, स्लेप्ड वर्ब। अब स्लेप जो सब्जेक्ट ने एक्शन ट्रांसफर किया मेरे ऊपर ही, आई स्लेप्ड माई सेल्फ, तो इस स्लेप्ड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, है ना? ऐसे होता है मेरे भाई। द फादर इज स्लीपिंग है यहां पर, ये यहां पे मैंने बोला था भाई ये कट करना है, स्लीपिंग है। सो डोंट लाउड, आप बोलोगे जी इज स्लीपिंग वर्ब है, यहां पे ये वाली वर्ब है, वर्ब के बाद सो आया है, डोंट लाउड आया, इसका मतलब यहां पे कहीं भी नाउन नहीं है, इसका मतलब स्लीपिंग यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहां पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं हम आपको, ठीक है? वेन वी अराइव्ड, अराइव्ड वर्ब है। नोबडी वॉज देयर टू ग्रीट अस, अब यहां पे देखो कॉमा लगा, और नोबडी नया सब्जेक्ट, वॉज नया इसकी वर्ब है, नोबडी सब्जेक्ट है यहां पर, ये इस अराइव्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, नोबडी वर्ब क्लॉज टू। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी अराइव्ड व्हेन, मतलब व्हेन वी अराइव्ड नोबडी वाज देयर टू ग्रीट अस, नोबडी वाज देयर टू ग्रीट अस व्हेन वी अराइव्ड, बाद में लिख दो, ये वाला उठा के बाद में लिख दो भाई, है ना? तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये वाली भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैंने आपको क्यों पढ़ाई, मैंने इसलिए पढ़ाई मेरे भाई, ये हमारी कुछ वर्ब्स होती हैं, ये वाली वर्ब्स मैंने आपको प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस में पढ़ाई होंगी अगर आपको याद है तो। ये वर्ब ऑलवेज ट्रांजिटिव होती हैं, ये हमारी ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है मेरे भाई ये, मतलब इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा, आई अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपको बताना है इसमें कहां पे एरर है। सी enjoyed द पार्टी, और तीसरा सी enjoyed द पार्टी वेरी मच, और तीसरा मैंने लिखा सी enjoyed इन द पार्टी
वेरी मच। मैं पुरानी पढ़ाई हुई चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इनको हमेशा चाहिए ऑब्जेक्ट, चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं दिया है तो मेरे भाई इनको रिफ्लेक्सिव केस चाहिए होता है। रिफ्लेक्सिव केस फिर हम देंगे इनको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आई सब्जेक्ट है, अवेल वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और आगे तो ऑफ लगा दी, ऑफ तो प्रेपोजिशन हो गया, ये तो प्रेपो हो गया। द अपॉर्चुनिटी तो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला भाई, ये रह गई अकेली, और ये मर जाती है अकेली, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस गलत है। तो मैंने बोला ऐसे केस में सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस हम देते हैं, तो आई अवेल माई सेल्फ होगा सही आंसर। तो मैंने इसलिए दिया था, वो रीजन मैं आपको अब बता रहा हूं कि भाई मैं इसको रिफ्लेक्सिव केस क्यों देता हूं, क्योंकि अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको मैंने ये ऑब्जेक्ट ही दिया है, माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। नीचे वाला क्वेश्चन, सी सब्जेक्ट एंजॉयड वर्ब, द पार्टी तो उसका ऑब्जेक्ट, इंजॉयड के बाद द पार्टी तो इस इंजॉयड का ऑब्जेक्ट हो गया। भाई वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, वेल एंड गुड, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहले वाले में इंट्रांजिटिव वर्ब बनाएगी, जबकि ये होती है ट्रांजिटिव, तो मैंने इसको ट्रांजिटिव बना दिया ऑब्जेक्ट देके। दूसरे वाले में ट्रांजिटिव ऑलरेडी है। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, सी एंजॉयड इन प्रेपोजिशन आ गया, द पार्टी इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया इस बार। और ये बोलती है मैं तो खुद अपने आप में ट्रांजिटिव हूं, मुझे तो अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे तो अपना। ऊपर वाले का मतलब है उसने पार्टी को बहुत एंजॉय किया, और नीचे वाले का मतलब उसने पार्टी में बहुत एंजॉय किया, पार्टी में बहुत एंजॉय किया। अब पार्टी में तो कुछ भी एंजॉय कर सकते हो, पार्टी में आपने ड्रिंक एंजॉय किया हो, डांस एंजॉय किया हो, सिंगिंग एंजॉय की हो, और आपने दूसरे की फनी फनी ड्रेसेस एंजॉय की हो, मेकअप को एंजॉय किया हो, आपने कुछ भी एंजॉय कर सकते हो आप, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, अब नहीं दिया तो आप दे दोगे इसको हर सेल्फ। ये मैंने आपको पुराने वाली चीजें यहां पे कनेक्ट करके बता दी। ऊपर वाले में हर सेल्फ क्यों नहीं आया, क्योंकि एंजॉय को ऑब्जेक्ट मिला हुआ था। नीचे वाले में नहीं दिया तो हमने अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो ये मैंने वो वाली चीज यहां पे कनेक्ट की है कि ट्रांजिटिव वर्ब का यूज ऐसे होता है। ये हमारे अगर मैं आपको ट्रांजिटिव ही नहीं बताता, हो सकता है क्वेश्चन अब ट्रांजिटिव की तरफ आ जाए, क्योंकि एसएससी थोड़े थोड़े अपना लेवल को शिफ्ट कर रही है टीचिंग एग्जाम्स की तरफ। टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, क्या है, कैसे है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को आप समझे होंगे। वर्ब दो प्रकार की, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अब हम नॉन फाइनाइट पे आ जाते हैं। नॉन फाइनाइट हमारी तीन प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी तीन प्रकार की होती है। आज हम सिर्फ जानेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल क्या होता है, हम सिर्फ ये जानेंगे, ठीक है मेरे भाई। और फिर इनका यूजेस हम अच्छे से कल देखेंगे, और आज टाइम मिला तो आज भी देखेंगे। देखो मेरे भाई, जेरेंट एक नाउन है, इसको हम नाउन वर्ब भी कह देते हैं। जेरेंट नाउन है, नाउन है, क्या है, बहुत आराम से सिर्फ समझना। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बाद की बात है, आप क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो भी बाद की बात है। आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन मतलब ये जेरेंट है क्या। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करे तब वर्बल नाउन इसे बोलते हैं, जेरेंट इसे बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करे, जब जब ये नाउन बनेगी, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तब मैं इसे जेरेंट बोलूंगा। नाउन क्या क्या हो सकता है किसी सेंटेंस के, नाउन किसी सेंटेंस का हो सकता है सब्जेक्ट, या फिर नाउन किसी वर्ब का हो सकता है ऑब्जेक्ट। भाई फिर भाई नाउन या तो हो सकता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, कहो हां हो सकता है, या फिर नाउन हो सकता है किसी प्रेपो का ऑब्जेक्ट, किसी प्रेपो का ऑब्जेक्ट, का ऑब्जेक्ट,
या फिर नाउन हो सकता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर जी कैसे, हम समझे नहीं, अभी समझाता हूं, अभी समझाता हूं। मैंने बोला बात को बहुत प्यार से समझना। देखो मैंने बोला स्विमिंग, इस पहले मैं नाउन नाउन बताता हूं आपको, नाउन नाउन। मैंने बोला सचिन प्ले फुटबॉल। मैंने बोला ये किसी प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो सकता है। सी लाफ्ड एट सचिन। और तीसरी बात मैं अपनी प्रूफ कर रहा हूं, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, सी हेल्प्ड सचिन। अभी तो मैंने नाउन से प्रूफ की है, अभी फिर मैं इसी बात को आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म से प्रूफ करूंगा, फोर्थ फॉर्म से। आप बोलो सर जी यहां पे सचिन क्या है, आप बोलोगे सचिन यहां पे नाउन है और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कहो हां, इस बात से एग्री करोगे, इस बात से एग्री करोगे कि नहीं करोगे? अगला क्वेश्चन, सी सब्जेक्ट लॉफ्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म एट तो प्रेपो है, और प्रेपो के बाद तो नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब यहां पे सचिन प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। कहो हां जी। बात, मैं अपनी बात को प्रूफ कर रहा हूं, लिखेंगे नीचे इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। नीचे क्वेश्चन है सी हेल्प्ड, सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, हेल्प्ड क्या है? आप बोलोगे जी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब के बाद नाउन क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो एक सेंटेंस में नाउन सिर्फ तीन प्रकार से आ सकती है, या तो वो बने सब्जेक्ट या वो बने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो प्रेपो के होते हैं या ऑब्जेक्ट के, किसके होते हैं? वर्ब के होते हैं। बात सही है। नाउन या तो सब्जेक्ट होता है, मैंने बना दिया सब्जेक्ट। नाउन किसी प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है, मैंने प्रेपो का ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, मैंने वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सेम बात यहां पे भी लागू होगी, सेम बात यहां पे भी लागू होगी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन बन गई तो वो सब्जेक्ट की जगह भी ले सकती है, वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म में भी ले सकती है, और प्रेपो की जगह भी ले सकती है। लेकिन मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। कभी आपने सुना है हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हुए हो? हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, आप यहां पे बोलोगे सर जी यहां पे वैसे तो हम यहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये तो लिंकिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आ टीचर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए तो मैं बोलता हूं इट इट वॉज ही, तभी तो मैं हिम नहीं लिखता, तभी तो इज एम आर वॉज वर के बाद ही लगाता हूं, क्योंकि इज एम आर वॉज वर को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, ये बात भी आप समझे होंगे। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म नाउन का फंक्शन करे तो उसे हम जेरेंड बोलते हैं। अब मैं उससे नाउन के फंक्शन कराता हूं। सब्बो वॉज स्विमिंग इन द पूल, इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताओ ये स्विमिंग क्या है? इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताना है ये स्विमिंग वर्ब है या ये स्विमिंग नाउन है? आप मुझे बताएंगे। यू आर टीचिंग अस इंग्लिश, इसमें टीचिंग जो है ये वर्ब है या फिर ये नाउन है? आप मुझे बताएंगे। दोनों ही सेंटेंस में मैंने आपको कितनी बार बोला, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोला है। इसके मतलब मेरे भाई यहां पे ये वर्ब है, नाउन नहीं है। नीचे वाले सेंटेंस में भी यहां पे ये वर्ब है, एक्शन कर रही है, यू आर टीचिंग अस इंग्लिश,
तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तुमने एक्शन किया है पढ़ाने का। यहां पे उसने एक्शन किया था किसका? स्विम करने का एक्शन किया था यहां पे। नीचे वाले सेंटेंस में भी ये वर्ब है, नाउन नहीं है। तो जब भी इजम आर वॉज वो के बाद आईएनजी आएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो वर्ब रहेगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, अब मुझे बताओ इन वाले सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म यहां पे है, अब मुझे बताना बहुत प्यार से कि ये मेरे भाई वर्ब है या नाउन है। अब मुझे बताना ये वर्ब है या नाउन है। बताओ मेरे भाई, वर्ब है या नाउन है? बताओ। एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, आई एम एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ माई टीचर। एम मत लिखो, वॉज लिखो, रियलिटी से बताता हूं भाई। सच में ही हम अपने टीचर के सामने बात करने से, बोलने से बहुत डरते थे, थर 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 कांपते थे हम। और आज के बच्चे तो टीचर को ही ज्ञान दे दे, आज के स्टूडेंट तो टीचर को ज्ञान देते हैं कि भाई ऐसे नहीं पढ़ाते सर जी, ऐसे पढ़ाओ, है ना। अब आप मेरी बात समझना, बहुत प्यार से हम बात को समझेंगे। आप बोलोगे जी सर जी आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, V1 है, तो वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नहीं आई है, ये मेन वर्ब के बाद आई है। आई लव व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा है आई लव व्हाट, आई लव व्हाट। जैसे क्वेश्चन है आई लव यू, आई लव व्हाट, यू। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आई लव सब्बू, या मैंने बोला आई लव हर, आप बोलोगे विद इन सेकेंड बिना सोचे सर जी यहां पे सब्बो ऑब्जेक्ट है, सर जी यहां पे हर ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब क्वेश्चन करो आई लव व्हाट, आई लव क्या, मैं पसंद करता हूं क्या, लव करता हूं क्या, आप बोलो जी सब्बो, ये तो नाउन है, इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है। आई लव व्हाट, व्हाट, आई लव हर, आंसर मिला हर। अगर लव वर्ब के बाद व्हाट का आंसर मिल जाए तो वो तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब आई लव व्हाट, आप बोलोगे जी स्विमिंग, आप बोलोगे जी स्विमिंग, इसका मतलब स्विमिंग यहां पे इस लव का ऑब्जेक्ट है। और जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगी इसको हम जेरेंड बोल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होता है। आपने बोला आई लव, मैंने लव के बाद पूछा व्हाट, आपने बोला स्विमिंग, व्हाट का आंसर मिल गया, उसका ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मैंने अपनी बात प्रूफ कर दी। यहां पे स्विमिंग मेन वर्ब में आईएनजी नाउन बन गई, जब भी मेन वर्ब में आईएनजी नाउन बनेगी उसे जेरेंड बोलेंगे। वर्ब एडवांस बहुत मुश्किल है समझना, क्वेश्चंस करा दूंगा, समझना मुश्किल है, समझने पे मैं फोकस कर रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करा दूंगा, क्वेश्चंस आप कर लोगे। क्वेश्चंस करना रट्टे मारने जैसा है, लेकिन समझना ये थोड़ा मुश्किल है। अगला, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। भाई व्हाट इज अ नोबल प्रोफेशन? अब यहां पे टीचिंग मतलब पढ़ाना नहीं है कि आई एम टीचिंग यू, यहां पे टीचिंग मतलब वो टीचिंग एक प्रोफेशन की तरह दिखाया गया है। आप बोलोगे जी इजएमआर वॉज वर के बाद, इजएमआर वॉज वर से पहले तो सब्जेक्ट आता है, इसका मतलब टीच तो वर्ब थी, लेकिन आईएनजी लगा के मैंने उसको नाउन बना दिया है और सब्जेक्ट बन गया है। तो जेरेंड जैसे ही नाउन बना, नाउन तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का भी हो सकता है, प्रेपो का भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने बोला स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज। तो स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज में मैंने यहां पे स्विमिंग तैरने को बताया, इसका मतलब यहां पे स्विमिंग नाउन है।
जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करेगी, जेरेंड उसे हम बोल देंगे। और नाउन जैसे ही बनी वो सब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है, प्रेपो की जगह भी आ सकती है। धीरे धीरे फिर मैं आपको ले जाऊंगा क्वेश्चन कहां से बनते हैं। आई सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, एफ्रेड एडजेक्टिव, ऑफ प्रेपोजिशन, और स्पीक तो वी1 होता है, स्पीक वी1 होता है ना, स्पीक वी1 होता है। स्पीकिंग यहां पे क्या है? स्पीकिंग मेरे भाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड होती है। कब? जब वह हो नाउन। यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करते हैं, उसी को तो जेरेंड बोलते हैं। इन प्रेपोजिशन फ्रंट एडजेक्टिव आपका नाउन बना, ऑफ प्रेपोजिशन माय टीचर उसका ऑब्जेक्ट बना। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, आप बोलोगे सर जी आप ये बात हमें क्यों पढ़ा रहे हो? डांसिंग, यहां पे डांस वी1 है, लेकिन डांसिंग क्या है? यहां पे नाउन है, सब्जेक्ट है। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, मुझे कौन हैप्पी बनाता है? आप बोलोगे जी डांसिंग, डांस करना, डांस करना, इसका मतलब ये नाउन है, जेरेंड है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेरे भाई नाउन बन सकती है, कब? अगर वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आई है तो। आप बोलोगे सर जी कैसे पहचानेंगे? अगर मेरे भाई वो इजेमा और वॉजवर के बाद नहीं आई है, या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आई है, तो वहां पे वो क्या है? वो जेरेंड है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे है, अब देखना भाई क्वेश्चन आप ही करोगे, क्वेश्चन आप ही करोगे, क्वेश्चन आप ही करोगे। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बार ये पूछे गए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन, ये वाले रूल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मेरा फर्ज था आपको रट्टा लगाना नहीं, समझाना मेरा फर्ज था। चारों क्वेश्चन में आपको बताना है गलती कहां पे है, सही आंसर होगा, रीजन के साथ बताना है। सिर्फ आंसर बताना सही नहीं होता है। हाँ जी, आपको रीजन पीछे का बताना है कि सर जी ऐसा इसलिए हुआ था। हाँ, बट के बाद भी किया जाता है, वहां पे बट प्रेपोजिशन होता है, बट प्रेपो बन सकता है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, एम यहां पे हेल्प मतलब वर्ब है, फॉन्ड एडजेक्टिव है, ऑफ तो प्रेपो है, और सर जी प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, और ये तो वर्ब है। अब मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन सकती है, नाउन बन सकती है। प्रेपो बोलता है मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है या तो हो नाउन और या हो प्रोनाउन। प्रेपो बोलता है मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपो बोलता है, डुगु बोलता है, डुगु नहीं बोलता है, यहां पे प्रेपो बोलता है। अब डुगु बोलता है वो पीछे गया, अब प्रेपो बोलता है पे आओ, प्रेपोजिशन बोलता है मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। अब आप बोलो सर जी ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन या प्रोनाउन, अब मेरे पास है वर्ब, क्यों ना मैं इस वर्ब को नाउन बना दूं। अब वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या करना है? उसमें आईएनजी लगा दूं। तो मेरे भाई मैंने इसको सिंगिंग कर दिया, हो गया सही। जैसे ही मैंने इसको सिंगिंग किया ये नाउन बन गया। अब प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, खुश जी भैया, सारे के सारे खुश हैं। समझे ना रीजन? समझे मैंने क्यों किया, मैंने सिंगिंग क्यों किया? क्योंकि प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ना मैं वर्ब को नाउन बना दूं तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। भाई प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट होता है नाउन, मेरे पास है वर्ब, वर्ब को नाउन बना दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन होती है। सेम वही रूल यहां पे लगा हुआ है।
सी वॉज एफ्रेड ऑफ, आप बोलोगे जी ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपो को चाहिए होता है नाउन, ये तो वर्ब है। प्रेपो बोलता है मैं ना मानू, मुझे तो नाउन चाहिए। चूना आईएनजी लगा के इसे नाउन बना दे, बना दो मेरे भाई नाउन। इसलिए मैं आपको जेरेंड सिखा रहा था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाती है, उसे जेरेंड बोलते हैं। यहां पे जेरेंड है, जेरेंड है, नाउन बन गई है अब ये। और जेरेंड कहां कहां आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, प्रेपो के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। अगला क्वेश्चन दे दो। रोहित वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर, आफ्टर मेरे भाई या तो होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन, या होता है प्रेपोजिशन। कंजंक्शन होगा तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा। कंजंक्शन जोड़ता है दो क्लॉज वन प्लस क्लॉज टू को। कैसे पता चले कंजंक्शन है प्रेपोजिशन है, ये वाली बात आप कंजंक्शन में बहुत अच्छे से समझोगे। अभी के लिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। अगर कंजंक्शन होता तो दो क्लॉज को जोड़ता। आप बोलोगे रोहित सब्जेक्ट वॉज वर्ब, यहां पे वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये तो क्लॉज वन हो गई। वेरी हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग माई कंपनी, सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है। इसका मतलब रोहित सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वेरी हैप्पी क्या है, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, ज्वाइन वर्ब है, और माई कंपनी उसका ऑब्जेक्ट है। और आप बोलोगे जी प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यहां पे ये कंजंक्शन नहीं है, यहां पे ये प्रेपो का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये दो क्लॉज को नहीं जोड़ रहा, दो सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है। इसका मतलब ये प्रेपो है, प्रेपो है तो इसको नाउन चाहिए, तो ज्वाइनिंग आएगा। एक वर्ब के दो क्या हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। हाउ अबाउट, अबाउट क्या है मेरे भाई, अबाउट तो प्रेपोजिशन है, अबाउट तो प्रेपोजिशन है। और आपको पता है प्रेपो के बाद प्रेपो को तो ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, वर्ब दे रखी है, ऑब्जेक्ट बना दो। हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा सिनेमा चलना, चले भाई सिनेमा, कौन कौन चल रहा है सिनेमा मेरे साथ बताओ, कौन कौन चल रहा है, कैसा रहेगा सिनेमा चले, बताओ भाई। इस तरीके से पूछना है, ये इसका हिंदी मीनिंग है, ये इसका हिंदी मीनिंग है। क्लियर है, बात समझे, समझे कि नहीं समझे, है ना। कुछ तुम समझे कुछ हम समझे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, ओके। तो ये मेरा लॉजिक था आपको समझाना कि भाई प्रेपोजिशन कैसे यूज होती है, वर्ब में आईएनजी जेरेंड कैसे यूज होता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ओके। सिलेक्शन के बाद सिनेमा चलते हैं आपके साथ, सिलेक्शन लेके आओ, सिलेक्शन दिखाओ, फिर सिनेमा चलते हैं, ठीक है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, यहां पे जो ऑफ है ना, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसका मतलब डांस में आईएनजी लगा के आपने उसे नाउन बना दिया है, नाउन बना है। मीनाक्षी प्रेफर्स रनिंग इन द पार्क, आप मुझे इसमें बताइए एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी, हाँ जी, क्या बात बोली आपने। एक बोल रहा है सर हमारे लिए तो आपकी क्लास ही सिनेमा है, एक बोला है सर आप हमें इंग्लिश सिखा दो, हम तो यहीं सिनेमा देख लेंगे। एक कह रहा है सर हमें सिनेमा नहीं RW आना पसंद है। आप मुझे बताओ, एक एक वर्ड की आपको मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। यहां पे मीनाक्षी क्या है ना, क्या ना, बंद, दिल के दरवाजे नहीं खोलने, दिमाग के बंद दरवाजे खोलो, दिमाग के बंद दरवाजे खोलो। आपको इस वर्ड के बारे में बताना है, 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 इस वर्ड के बारे में बताना है। नहीं, क्वेश्चन गलत है,
बहुत बढ़िया। विश्वजीत सिंह भाई, आपने कुछ आंसर सही दिए। देखो, मीनाक्षी एक नाउन है, मीनाक्षी एक नाउन है, नाउन में भी ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी स्पेशल का नाम है, स्पेशल का नाम है, समझ रहे हो? ठीक है, मीनाक्षी एक नाउन हो गया। अब नाउन है तो यहां पे फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का। जब आप इतने तरीके से चीजें समझने लगोगे, सोचने लगोगे, जब आप इतने तरीके से चीजों को सोचने समझने लगोगे, तो आपको इंग्लिश सीखने से नहीं, इंग्लिश टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी मेरी तरह इंग्लिश के टीचर बन जाओगे अगर आप इतने तरीके से चीजों को सोच समझ सकते हो तो। मीनाक्षी नाउन है, नाउन में प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, गुण बताने होते हैं तो कर सकते हैं, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होती है। प्रेफर वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या ईएस लगा के इसको मैंने V5 बना दिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब वर्ब के बाद दूसरी वर्ब में आईएनजी लगी, इसका मतलब ये जेरेंड फॉर्म है, ये V4 है, यहां पे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जो बनी हुई है नाउन और जिसे हम बोलते हैं जेरेंड। मीनाक्षी प्रेफर्स व्हाट, मीनाक्षी क्या प्रेफर करती है? आप बोलोगे जी रनिंग, दौड़ना पसंद करती है, दौड़ने को प्रेफर करती है। जब आप दो चीजों में तुलना करते हो ना तो टू लगाते हो। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर वन नाउन टू दूसरी नाउन, वन नाउन टू दूसरी नाउन। अब आप बोलोगे सर जी सर इन यहां पे मेरी प्रेपो है, इन यहां पे मेरी प्रेपो है। दा यहां पे आर्टिकल है, आर्टिकल भी है, एडजेक्टिव भी है, डिटरमिनर्स भी है। क्यों? पार्क मेरे यहां पे नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन है, कॉमन नाउन है। थोड़ा सा मैं बीच में आपको पुरानी चीजों का रिवीजन करा रहा हूं। पार्क कोई भी पार्क हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी, यहां पे ये सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा से दिमाग के दरवाजे खोल के देखो। आप बोलोगे सर जी अब मैंने ये इतनी सारी बातें क्यों लिख दी इसके बारे में? द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए आने वाली कोई भी चीज एडजेक्टिव होती है, और ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती उसे हम डिटर्मिनर्स भी बोल देते हैं। तो दा को आप आर्टिकल बोलो, दा को आप एडजेक्टिव बोलो, दा को डिटर्मिनर बोलो, तीनों बात सत्य हैं, तीनों बात सत्य हैं। अब मुझे बताओ, आप सारी चीजें समझे, एक सेंटेंस का इसको पोस्टमार्टम करना बोलते हैं, पोस्टमार्टम करना बोलते हैं। क्या आप ऐसे वर्ड्स का, जब आप खुद से ऐसे पोस्टमार्टम करने लगोगे ना, फिर आप मेरे से तो छोड़ो, किसी भी टीचर से आप पढ़ लेना, आपको सब समझ आने लगेगा। स्टार्टिंग में ये पोस्टमार्टम करना होता है, मैं स्टार्टिंग में आपको कराता तो शायद आपको चीजें समझ नहीं आती, नहीं, प्रेपो नहीं आएगी। जब आप किसी एक चीज के बारे में बोलते हो तो जब आप प्रेप किसको चाहिए, इसको चाहिए नाउन। जैसे कि आई प्रेफर टी, मैं आई प्रेफर टू टी तो नहीं बोलता, आई प्रेफर टी। जब मैं दूसरी से तुलना करूंगा तो मैं टू बोलूंगा, ठीक है। मीनाक्षी नाउन, नाउन में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल बनता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, प्रॉपर नाउन काउंटेबल होती है। प्रेफर्स वर्ब है, वर्ब में एस लगा के सिंगुलर बनाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। प्रेफर को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, आई प्रेफर टू टी नहीं बोलता, आई प्रेफर टी बोलता हूं। और मेरे भाई ऐसे ही रनिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंड है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जेरेंड बनी है, नाउन बनी है। इन प्रेपोजिशन है, दा पार्क है, और द आर्टिकल है, आर्टिकल में भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिटर्मिनर क्योंकि इसकी डिग्रियां नहीं है, और पार्क मेरा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और द आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ आ सकता है। ये सब चीजें थी, मैं किसी स्पेशल पार्क की बात कर रहा हूं इसलिए द पार्क मैंने बोला। इना पार्क, ये मीनाक्षी है, ये मीनाक्षी है भाई। यहां एक पार्क है, यहां एक पार्क है, यहां एक पार्क है, और एक पार्क 1 किलोमीटर दूर है। तो पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3, पार्क 4। अगर मैंने बोला इना पार्क, इसका मतलब है एक पार्क में,
किसी दिन वो इसमें जा रही है, किसी दिन इसमें जा रही है, किसी दिन इसमें जा रही है, किसी दिन इसमें जा रही है। अगर मैंने आ पार्क बोला है, आ मतलब इंडेफिनिट नाउन के साथ आता है, निश्चित नहीं है कौन सी, कोई भी हो सकता है, या तो एक पार्क, अब एक में ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, कोई के सेंस में। अगर मैंने दा पार्क बोला है, इसका मतलब किसी में निश्चित पार्क की बात कर रहा हूं मैं, किसी, अब देखो ये नहीं पता कौन सा वाला है, लेकिन जो भी है कोई एक ही है, वो एक ही पार्क में जाती है। दा निश्चित नाउन के लिए आता है, तो दा पार्क मतलब किसी निश्चित नाउन की मैं बात कर रहा हूं। ये चीज आप एडजेक्ट उसकी इसमें पढ़ोगे, आर्टिकल में पढ़ोगे। तो अब मेरे से आप सारे भेद यहीं पे मत खुलवाइए, है ना, सारे भेद आप यहीं पे मत खुलवाइए मेरे से, ठीक है? समझे? अब चीजें समझे? हाँ ठीक है मेरे भाई, ओके। अब देखो मेरे भाई, थोड़ा सा यूज मैं आपको इन्फिनेटिव कब बता दूं, इन्फिनेटिव आप समझते हो, फिर मैं तुलना करके दोनों की आपको बताऊंगा। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं ना, पहले हम सिर्फ जेरेंड जेरेंड की यूज पढ़ लेते हैं। जेरेंड का यूज कहां पे होता है मेरे भाई? जेरेंड का यूज होता है जब भी हम कोई चेतावनी देते हैं, या हम कोई प्रोहिबिटेड एक्शंस के लिए बोलते हैं, प्रोहिबिटेड एक्शंस के लिए बोलते हैं, या हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें, तो मेरे को जेरेंड का यूज करना होता है, तो मेरे को जेरेंड का यूज करना होता है। जेरेंड, अगर मैं किसी चीज पे रोक लगा रहा हूं, निषेध लगा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, तो मैं जेरेंड का यूज करूंगा। अगर मैं किसी चीज के हैबिचुअल एक्शन या एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो मैं जेरेंड का यूज करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हेयर, लेकिन नहीं आएगा समझ, सॉरी, रुको रुको, अभी ये वाली चीज आप अभी इग्नोर करो, अभी आप ना ये वाला रूल पढ़ो, नहीं वो भी नहीं समझोगे आप, आपको इन्फिनेटिव बताना ही पड़ेगा। अब हम पहले इन्फिनेटिव देख लेते हैं। पता है इन्फिनेटिव मैं कहां से पढ़ा रहा हूं? मैं इन्फिनेटिव यहां से पढ़ा रहा हूं, देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं वर्ब का, ये वाला पार्ट हम वर्ब का पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में पढ़ चुका हूं, मैंने आपको जेरेंड पढ़ा दिया है नॉन फाइनाइट में। अब मैं आपको इन्फिनेटिव पढ़ा रहा हूं, इन्फिनेटिव पढ़ा रहा हूं। जेरेंड के आगे लिख लेना वर्ब में आईएनजी, और इन्फिनेटिव के आगे लिख लेना 2 + V1। मैं बहुत बार बोलता हूं ना आपसे, मैंने कितनी बार आपसे बोला होगा, कितनी बार आपसे बोला होगा, 2 के बाद V1 आती है, 2 के बाद V1 आती है, 2 के बाद V1 आती है। भाई साहब 2 के बाद V1 इन्फिनेटिव होता है, 2 के बाद V1 इन्फिनेटिव होता है, बात सेम वही है। 2 के बाद V1 नाउन का फंक्शन करती है। देखो जब वर्ब आईएनजी फॉर्म करे नाउन का फंक्शन, तो उसे बोल देते हैं जेरेंड, और जब 2 + V1 करे नाउन का फंक्शन, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोल देते हैं। और नाउन सब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह से भी आ सकती है, प्रेपो के बाद भी आ सकती है। क्वेश्चन है, आई सब्जेक्ट यूज्ड टू के बाद स्लीप आया है, स्लीप तो V1 है। आई यूज्ड टू व्हाट, आप बोलोगे जी स्लीप, तो 2 के बाद यहां पे यूज्ड, आई यूज्ड, मैं क्या पसंद करता था, मेरे को क्या आदत थी। यूज्ड टू आपकी पास्ट की हैबिट को बताता है, मेरे को कौन सी हैबिट थी, आप बोलोगे जी सोने की। इन प्रेपोजिशन द डार्कनेस उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे इस यूज्ड की 2 + V1, यहां पे ये इसका ऑब्जेक्ट है। आई यूज्ड टू स्लीप, टू स्लीप, ये इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझना भी नहीं है। इससे समझने ना समझने से बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए 2 + V1 इन्फिनेटिव का काम करता है। 2 + V1 को मैं इन्फिनेटिव बोलता हूं। आप बोलोगे सर जी यहां पे टू रन मेरा सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन ओलंपिक्स उसका ऑब्जेक्ट है, यू हैव टू वियर ट्रैक शूज। यहां पे टू रन क्या है, टू रन यहां पे इन्फिनेटिव है। टू रन यहां पे क्या है मेरे भाई, टू रन यहां पे इन्फिनेटिव है। कल आपका वर्ब खत्म हो जाएगा, मैंने आपको बोला था वर्ब 6 पार्ट लगते हैं, 7 पार्ट लगते हैं, लेकिन मैंने आपको वर्ब एडवांस बहुत सारा पढ़ा दिया था, किसमें, टेंस में ही।
तो आपकी कल वर्ब एडवांस की लास्ट क्लास होगी। मैंने हैज हैव हैड की एक वर्ब क्लास अलग लगा दी थी, है ना? ठीक है। टू अर इज ह्यूमन, टू अर मतलब गलती करना। भाई साहब जो गलती कर रहा है समझ लो वो मानव है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो आप देव पुरुष बन चुके हो। देव पुरुष नहीं, आप बन चुके हो, देवी बन चुके हो। तो इसलिए इंसान वो जो किसी को गलतियों के साथ स्वीकार करे। अगर आप किसी परफेक्ट की तलाश में हो, आप अपना जीवन, टाइम, एफर्ट सब वेस्ट कर रहे हो। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी को किसी की गलतियों की वजह से अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, दुखी हो, तो भी आप गलत हो। कोई इंसान बार बार एक ही गलती कर रहा है तो वो गलत है। कोई गलती उसने पहली बार की तो वो गलत नहीं है, उसको माफ करो। ये कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता, उन गलतियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। टू अर इज ह्यूमन एक प्रोवर्ब है, कहावत है। गलती करना मानवीय गुण है। मेरे भाई यहां पे अर V1 है, इससे ही एरर बना। गलती करना एरर इसी से बना है। यहां पे एरर मतलब गलती करना है, ये वर्ब है, तो वर्ब है यहां पे। तो 2 + V1 मेरे भाई यहां पे क्या है? इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में है। यहां पे इस सब्जेक्ट के रूप में मानवीय गुण क्या है? ह्यूमन मतलब यहां पे मानवीय गुण है ना? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, टू वियर, ये चूड़ीदार, चूड़ीदार उसको क्या बोलते हैं? या और मैं क्या बोलूं? टू वियर, टू वियर स्वेटर इन समर इज वेरी इरिटेटिंग। टू वियर स्वेटर इन समर इज वेरी इरिटेटिंग। गर्मियों में स्वेटर पहनना बहुत इरिटेटिंग होता है। तो मेरे भाई या चूड़ीदार सलवार जिसको बोलते हैं, तो टू वियर यहां पे सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट बना है ना? तो मेरे भाई ऐसे ही आप समझो, बस आपको यहां इस पे मैं खुद बोल रहा हूं ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा समझने की। आपको सिर्फ इतना समझना है। आप इतना तो समझ गए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और 2 + V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। इतना तो आपको पहले से ही पता है। इतना तो आपको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस मैंने इसे नाम दे दिया है आज कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। बस मैंने एक नाम ही तो दिया है, उससे अलग तो मैंने कुछ किया नहीं है मेरे भाई। उससे अलग तो मैंने कुछ किया नहीं है ना? उससे अलग तो मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैंने सिर्फ एक नाम दे दिया है इसको। मैंने आपको जेरेंट समझाया, भाई वो नाउन का फंक्शन करता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। फिर मैंने आपको इन्फिनेटिव समझाया, और इन्फिनेटिव मैंने क्या समझाया? आपको नाम दे दिया बस कि भाई टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, उसको मैंने इन्फिनेटिव नाम दे दिया, इतना आपको पता था। अब यूज हम कल पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज कहां पे होता है, जेरेंट का यूज कहां पे होता है। एक चीज बस हम पढ़ लेते हैं। ये वर्ब है, विद आ व्यू टू, एडिक्टेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, गिवन टू, प्रोन टू, टेकन टू, इन एडिशन टू। ये इन एडिशन टू है, इन एडिशन टू। ऑब्जेक्ट टू, डिवोटेड टू, अकस्टम टू, ओइंग टू, इन सब की मैंने हिंदी लिखी हुई है। आप मुझे बताओ इनके बाद क्या आना चाहिए? इनके बाद क्या आना चाहिए? ऑलवेज सिंगुलर। जेरेंट ऑलवेज सिंगुलर, इंफिनिटिव केस ऑलवेज सिंगुलर। जेरेंट हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। जब वो नाउन बनेगा हमेशा सिंगुलर होगा। स्विमिंग हमेशा सिंगुलर होगा, स्टडिंग हमेशा सिंगुलर होगा, डांसिंग हमेशा सिंगुलर होगा, रीडिंग हमेशा सिंगुलर होगा, टीचिंग हमेशा सिंगुलर होगा। टू रीड, टू डांस, टू स्विम, टू एर हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि एक एक्शन के बारे में बता रहे हैं। स्विमिंग कितने एक्शन है? एक एक्शन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि सर जी इनके बाद, टू के बाद आपने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही बात को आपको याद रखना है।
इनके बाद प्लस V1 नहीं आती है, इन वर्ब्स के बाद आईएनजी आती है। इनका पीछे का रीजन भी बता देता हूं मैं। ये आपकी प्रेपोजिशन का काम यहां पे कर रही होती है। ये तो मेरे को समझाना था। आपको पता था इनके बाद टू के बाद हमेशा V1 आती है, मैंने बोला एक जगह नहीं आती, वो मैं आपको बता दूंगा, वही ये जगह है। 95% केसेस में टू के बाद V1 आती, 95 नहीं 99% केसेस में टू के बाद V1 आती है। 99% केसेस में, 1% केस ये वही है। इनमें मेरे भाई बिल्कुल ख्वाहिश अगर चांद की करो तो कबूलना उसका दाग भी होगा। बिल्कुल हाँ, हम हमेशा अपनी तरफ से ही बनाते हैं शायरी, कुछ फेर बदल करते ही करते हैं उसमें। इनके बाद आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आती है आईएनजी। क्यों? क्योंकि यहां पे टू प्रेपो का फंक्शन कर रहा होता है। विद अ व्यू टू, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बना। विद अ व्यू टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना। एडिक्टेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ग्रॉन, गिवन टू, प्रॉन टू, टेकन टू, ये मेरे भाई एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। माई फ्रेंड is addicted to smoke। आपको बताना है गलती कहां पे है, गलती कहां पे है। बताओ मेरे भाई। तीन क्वेश्चन, ये तीन से ही आप समझ जाओगे। आप बोलोगे सर जी अभी आपने बताया कुछ वर्ब है, बहुत ज्यादा वर्ब नहीं है। माई को नाउन चाहिए, फ्रेंड नाउन है, इज वर्ब है, एडिक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसके बाद जैसे ही टू आया तो एडिक्टेड टू के बाद V1 नहीं आती, स्पेशल केस वाला स्मोकिंग आएगा, V4 आएगा। इन वर्ब्स के बाद जेरेंड इन्फिनेटिव ना के, इन वर्ब्स के बाद देखो अगर 2+V1 होता तो हम इन्फिनेटिव बोल देते, यहां पे जेरेंड आता है, वर्ब में आईएनजी मतलब जेरेंड आता है, जेरेंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बोला द पुलिस ऑब्जेक्ट टू, आप बोलोगे जी ऑब्जेक्ट टू के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, ड्राइविंग आएगा। और माई मॉम इज अकस्टम्ड टू के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, गोइंग आएगा। तो ये ही वर्ब है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी वर्ब है। ये ही वर्ब है, बहुत ज्यादा वर्ब नहीं है, ऐसा नहीं है भाई साहब आपको हजारों वर्ब या 100-200 वर्ब याद करनी है, सिर्फ इतनी सी वर्ब ही याद करनी है। हाँ, अभी तो आप बोल रहे थे टू के बाद V1 आती है, लेकिन साथ के साथ मैंने कई बार बोला कि कुछ एक केस होता है जिसमें टू के बाद आईएनजी भी आती है, ये वही केस है, ये वही केस है।
अगर विदा व्यू टू हो, एडिक्टेड टू हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो, लुक फॉरवर्ड टू हो, गिवन टू हो, प्रॉन टू हो, टेकन टू, इन एडिशन टू, ऑब्जेक्ट टू, डिवोटेड टू, कस्टम टू, ओन टू, ये वाले हो, इनके बाद वर्ब में आईएनजी आती है। और एक और होता है वर्ब प्लस यूज टू, उसे हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपने आज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के क्वेश्चन सही किए होंगे, फिर आपने जेरेंड को भी समझा होगा, फिर आपने इन्फिनेटिव को भी समझा होगा, फिर आपने जेरेंड का मैंने आपको कुछ एक दो यूज बताए वो भी समझे होंगे। क्लास को हम कल कंटिन्यू करते हैं, और तब तक मेरे भाई पढ़ते रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखे भाई। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।